हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्लाजो की कटिंग बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीक़ा से। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, मैं एक प्लाजो की जो कटिंग है तो इसको कटिंग करने के पहले मैं इसका मेजरमेंट बता रही हूँ किस तरह से क्या है। तो लंबाई मेरा 37 है, हिप 56 है, कमर 52 है, आसन 17.5 है और थाई है 15.5, मोहरी 14 इंच है और लंबाई 37 लंबाई है। तो इसको मैं बाद में बताऊंगी। तो पहले ये मेजरमेंट है इस तरह से। लेकिन प्लाजो बनाते समय में क्या होता है, अगर आपको हिप का साइज़ मालूम है तो प्लाजो आराम से बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले प्लाजो कटिंग के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो इसका जो हिप है, हिप को लेना होगा। तो हिप इसमें है 56 है, तो 56 को क्या करना होगा, पहले देखना, ध्यान देना, कमर नहीं, हिप 56 है। तो 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, 14 इंच आएगा, 14 इंच आएगा। 4 से डिवाइड, 4 से भाग देने के बाद 14 इंच आएगा। उसमें क्या करना है, इसका 14 जो है 14 इंच प्लस 2 एक्स्ट्रा करेंगे तो इसमें आ जाएगा 16 इंच। पहले 4 से 56 जो है ये हिप का साइज़ है और हिप के साइज़ में 4 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो इस कितना आएगा, ये आ जाएगा 14 आएगा। और 14 के बाद इसमें 14 प्लस 2 यानी 16, 14 प्लस 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, 2 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 16 इंच आएगा। तो क्या करना होगा, मैं इसका बता दे रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर 16 है, 16 है, क्योंकि तो पूरा मिला पे 16 इंच है। तो यहाँ से लाइनिंग देंगे, यहाँ से काउंट करेंगे। तो ये हमारा पेपर हो गया। मैं कटिंग करके भी बताऊंगी इसको। तो सबसे पहले इसमें एक ड्राइंग कर लेते हैं। तो 16 मिला, हिप का जो चौथा भाग था 4 से डिवाइड किए थे तो 14 आया था। 14 में प्लस 2 एक्स्ट्रा, कोई भी आपका साइज़ हो तो आप ले सकते हैं। और मेरे पास आया था 56 इंच का हिप का आया था, तो मैं इसको करेंगे। तो इसका टोटल 16 आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 है। तो यहाँ तक को क्या करना है, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइन दे देंगे इस तरह से। बहुत ही आसान। मैं इसमें हल्का से पेंसिल से की थी तो सही नहीं हो रहा था, इसलिए इसको मैं आप लोगों को दिखे अच्छी तरह से, इसलिए यहाँ से यहाँ 16 हो गया। और क्या करना है, यहाँ से एक लाइन दे दिए। और सबसे पहले क्या करना है, 37 इंच का क्या है, लंबाई है। तो 37 इंच है। तो उसके लिए तो ये यहाँ से एक लाइन दे देते हैं, सीधा लाइन एक दे देते हैं यहाँ तक। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रही हूँ और इस तरह से लाइन देना है। ये एक डिब्बा 1 इंच इसको मानते हैं। तो एक यहाँ 16 हो गया और यहाँ से इतना एक अंदाज से लाइन ले लिए हैं, लेकिन लंबाई लेना है बनाते समय। तो क्या करना है, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 2 इंच। तो यहाँ से 1 इंच का डब्बा है तो 1 2 बस यहाँ से क्या करना है, 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ लेना है लूजिंग के लिए, जिसमें रबर इलास्टिक लगाते हैं, इलास्टिक के लिए हो गया। और उसके बाद से 37, 2 एक्स्ट्रा है इलास्टिक के लिए। और मेरा लंबाई क्या है प्लाजो का 37 है। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 37, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं पूरा काउंटिंग नहीं कर रही हूँ। 16 17 18 19 20 फिर से 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, इस बॉक्स में आ रहा 30 आ रहा। तो यहाँ से इसको 37 यहाँ ले लिए और यहाँ भी रहेगा 16, जो कि हिप का चौथाई भाग प्लस 2 इंच है। यहाँ से 16, ये भी 16 है। और इसको क्या करना है, एक इस तरह से यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन दे देना है, दे भी सकते नहीं भी दे सकते, इस तरह से
इसके बाद क्या करना है, यहाँ से यहाँ 2 इंच, 2 इंच यहाँ होगा क्योंकि मोड़ने का फोल्ड करना है कपड़ा, इसलिए 182 हो गया। तो यहाँ से क्या करना है, 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। तो ध्यान रहे 2 इंच जो है, 2 इंच 2 इंच जो भी बोलिए, 2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा होगा और 2 इंच यहाँ फोल्ड करने के लिए होगा और यहाँ पर इलास्टिक लगाने के लिए। और टोटल हमारी लंबाई क्या है 37, तो यहाँ से यहाँ तक 37 होगी, इतना हो गया। अब क्या करना है, आसन निकालना है। तो आसन क्या है, 17.5 है आसन। और नहीं, आसन एक और तरीका है निकालने का। इसमें तो मेरे पास मेजरमेंट 17 इंच का आया था, 17.5 इंच का था, 17.5 इंच का। तो इसका अगर डायरेक्ट आपको हिप से निकालना होगा तो ये तो हैवी साइज़ का था, तो यहाँ 16 है। तो इसका जो हिप होता है, हिप का 56 है, 56 को 4 से डिवाइड किए तो 14 आया। 14 में 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 16 आया। तो इसको आसन लेंगे 16, यहाँ 16 है तो आसन भी यहाँ पर 16 लेंगे। तो काउंट करके दिखाते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये मेजरमेंट का है एक्चुअल। 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिए, आप 2.5 इंच भी 3 इंच भी ले सकते हैं। तो इतना लिए एक्स्ट्रा, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। तो ये एक बॉक्स हो गया 16 इंच का। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ से 16 और यहाँ ये आसन है, आसन 16 हो गया। बहुत ही आसान तरीका है, आसन 16। और यहाँ से हैवी साइज़ का 2 इंच ले सकते हैं यहाँ से, लेकिन हैवी साइज़ का तो 2.5 इंच 3 इंच तक ले सकते हैं, 3 इंच। और इसको क्या करना है, इस तरह से हिला देना है। और मोहरी, मोहरी लेते हैं 14 है, 14 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक है 2 इंच। तो यहाँ पर मैं 2 इंच के ले रही हूँ। तो यहाँ पर 2 इंच हो गया, ये जो लाइन दी है यहाँ ये 2 इंच हो गया, 2 इंच लेती हूँ यहाँ से है और यहाँ 2 इंच। तो क्या करना है इसको, और मुझे यहाँ पर एक जो आसन होता है ये ऐसे करके ऐसे कटता है आसन का मोड़े, लेकिन मुझे क्या करना है, इसमें मियानी लगाना है क्योंकि हैवी साइज़ का मियानी लगाना है। तो मियानी के लिए हल्का से आप स्ट्रेट इस तरह से दे सकते हैं, ऐसे पहले पेंसिल से ही कर लेना हल्का से। और क्या करना है, इसको यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हैं, प्लाजो में बड़ा भी घेरा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो मैं इतना ही ले हूँ और इसको इस तरह से ऐसे मिला देना है, इस तरह से। इसको मैं पेन से करके दिखा दे रही हूँ। तो इस पेंसिल में पेन नहीं चल रहा है, इस तरह से, इस तरह से हो गया। इतना 2 इंच, बस इतना ही काम है। और इसको मैं ये 2 इंच हो गया, यहाँ लिख दे भी रहे हैं, यहाँ 2 इंच हो गया। और ये यहाँ से मैं करके दिखाती हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 16 इंच। कोशिश कर रही हूँ बहुत ही आसान तरीका से बताने के लिए। तो ये तो कंप्लीट हो गया। जहाँ समझ में नहीं आए हमसे कमेंट्स में लिखिएगा। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, एक पेपर ले लेती हूँ। एक पेपर लिया तो सोचिए ये कपड़ा है एक, मान लीजिए 2 जो सब हैवी साइज़ का है तो 2.5 मीटर ले सकते हैं, और ऐसे नॉर्मल 2 मीटर में हो जाता है। तो ये कपड़ा है, तो कपड़े को क्या करना है, इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड किया अपने साइड में, ये इस साइड है ये हाथ का, इस तरह से रखना है, फोल्ड करना है। पहले आप लोग पेपर में बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीका से समझ में आएगा, तो उसको कटिंग भी करके मैं बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से एक है, एक कपड़ा इसको सोच लेते हैं और इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड किए, एक फोल्ड हुआ, फिर इसको इस तरह से फोल्ड हो गया। अब जो उसमें मैं देख रही हूँ पेंसिल से होगा तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट पेन से ही बता सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, तो ये कपड़े हैं
तो सबसे पहले उसमें क्या बोले थे, 56 का है हिप, तो 16 आया था। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 16 आ रहा, यहाँ से यहाँ तक 16 इंच है, पेन से ही बता दे रहे हैं 16 है। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 16 इंच, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ जो है ये वाला साइज है, ये हो गया 2 इंच। ये क्या चीज़ का है, इलास्टिक के लिए, इलास्टिक लगाने के लिए है। तो सबसे पहले इसको, ये तो हो गया, तो सबसे पहले लंबाई लेते हैं। तो ये कपड़े का जो है ये लंबाई है, तो यहाँ से 2 इंच लिए, ये जो 2 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 इंच एक्स्ट्रा है, यहाँ से नापना है यहाँ तक, ये हो गया 37 इंच। और यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो यहाँ लिया हुआ है, यहाँ से यहाँ ये 2 इंच। अब क्या करना है, इसको इस तरह से 2 इंच लिए, और यहाँ भी है, और इसका आसन निकालना है। तो आसन के लिए क्या करना होगा, आसन के लिए सेम साइज का रहेगा। इसको 56 को 4 से डिवाइड किए, जो आया 14 आया, 14 में 2 इंच एक्स्ट्रा किए, तो यहाँ से यहाँ तक 16 आएगा, ये 16, और यहाँ से भी 16 रहेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और इस तरह से ये 16 हो गया। और यहाँ से 2 इंच 2.5 इंच ले सकते हैं, ये 2 इंच 2.5 इंच हो गया। और मियानी अगर नहीं लगाना है तो इसको ऐसे दे सकते हैं, और मियानी लगाना है तो इस तरह से हल्का से सीधा में जाएगा, तो इसको इस तरह से दे देते हैं हल्का, मियानी ज्वाइन करने के लिए बता रहे हैं। तो इस तरह से हो गया। और यहाँ से ये जो है ये हो गया, और ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा था इसको, ये 2 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से यहाँ 37 इंच है। और क्या करें, इसको फैला भी सकते हैं, और इसको ये इस तरह से ऐसे शेप दे देना है। ये है बहुत ही आसान, इसको मैं कटिंग करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए ये अंदाज से मैं बनाई हूँ इसको। तो इसको मैं कटिंग थोड़ा सा हाइट कम अंदाज से मैं ली, इसको मेजरमेंट इसका कोई नहीं लिया है, अंदाज से। इसको चाहे इतना भी हो सकता था, खैर कोई बात नहीं। इसको कटिंग करते हैं। इस तरह से ऐसे हुआ, और इसको बस इतना ही करना है कटिंग। और ये हो गया हमारा कटिंग, इस तरह से हो गया। अब इसको जॉइंट कैसे करेंगे इसको भी मैं बता दे रही हूँ। ये हो गया, एक पल्ला ऐसे निकालना है इधर से, और एक ऐसे, इस तरह से ये होगा। और ये क्या हो गया, ये जो है ये फोल्ड में आ जाता है। 2 इंच जो इलास्टिक होता है, इलास्टिक के लिए है। ये फोल्ड होता है, मोहरी जो इसको बोलते हैं, वो मोहरी हो गया। इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से फोल्ड होता है, मैं दिखा दे रही हूँ इस तरह से, इसलिए उसको। और मेन एक्चुअल लंबाई ये है, तो इसको क्या करना है, ऐसे इस तरह से हो गया। इसको जॉइंट किस तरह से किया जाता है, इसको करके इस तरह से पहले दोनों को पल्ला को इस तरह से रखें, इसको ओपन किए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मियानी लगता है, और इस तरह से इसको ये जॉइंट हो जाएगा यहाँ, और यहाँ जॉइंट होगा। जॉइंट होने के बाद इसको इस तरह से ऐसे हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा हैवी इसको रख देती हूँ। इस तरह से प्लाजो की कटिंग होगा, बहुत ही आसान है। इसको बना के देखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कमेंट्स में बोलेंगे तो इसका मैं कपड़े भी कटिंग करके दिखा दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।